हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जादुई पहचान चैनल। आज के इस वीडियो में हम प्रेपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमारे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि प्रेपोजिशंस एग्जैक्टली क्या होते हैं। देखिए, प्री का मतलब होता है बिफोर एंड पोजिशन का मतलब होता है प्लेस। यानी प्रेपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें किसी नाउन या ऑब्जेक्ट्स की एग्जैक्ट पोजिशन, टाइम या डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। अ कैट was सिटिंग ऑन द ग्राउंड एट 6 o'clock इन द इवनिंग। इस सेंटेंस में कैट एक नाउन है और हमें कैट की पोजीशन बताता है, यानी कैट ग्राउंड के ऊपर बैठी है। इसकी मदद से हम कैट की एग्जैक्ट लोकेशन पहचान सकते हैं। एट हमें एग्जैक्ट और स्पेसिफिक टाइम बताता है, यानी 6 o'clock। इन हमें पार्ट ऑफ द डे बताता है, यानी इवनिंग। Though prepositions are small words, but they give us a lot of information. It gives you answers to the question where, when and which direction. It also helps us to understand how things or nouns are related to each other. Example, I am traveling to Kashi in a train at night. Now, try to think, did you get the answer to the questions where, when and position of a person? The words that helped you in gaining information about these questions are called prepositions. वैसे तो इंग्लिश ग्रामर में प्रेपोजिशंस को अलग अलग तरीकों से क्लासिफाई किया जाता है, लेकिन आज हम इन्हें इनके यूज के बेसिस पर समझेंगे, क्योंकि यही एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रेपोजिशंस को मुख्य रूप से 5 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है: प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस, पोजिशन, प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, मूवमेंट, प्रेपोजिशंस ऑफ मैनर, प्रेपोजिशंस ऑफ एजेंट और इंस्ट्रूमेंट। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आप प्रेपोजिशंस को स्टेप बाय स्टेप और इजी वे में समझ सकें। आज आप देखने जा रहे हैं पार्ट 1, जिसमें हम प्रेपोजिशंस के 3 मेजर टाइप्स सीखेंगे: प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड प्रेपोजिशंस ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन। तो बिना किसी डिले के लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस। ये हमें बताते हैं कि नाउन या प्रोनाउन की लोकेशन या पोजीशन क्या है। एग्जाम्पल, अ गर्ल इज सिटिंग ऑन द चेयर। इस सेंटेंस में ऑन एक प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, क्योंकि यह हमें बताता है कि गर्ल की लोकेशन है, वो चेयर के ऊपर बैठी है। ऑन गर्ल और चेयर के बीच पोजीशन के रिलेशनशिप को शो करता है। नोट, ऑन का यूज तब किया जाता है जब कोई नाउन और ऑब्जेक्ट किसी सरफेस को टच कर रही हो या उसके ऊपर हो। We can write one sentence in different ways, but a preposition can change its meaning completely. आखिर ऐसा क्यों? Example, a girl is sitting on the chair. यहाँ ऑन इसलिए यूज हुआ है क्योंकि लड़की की बॉडी चेयर की सरफेस को टच कर रही है, यानी वह चेयर के ऊपर बैठी है। अ गर्ल इज सिटिंग इन एन आर्म चेयर। यहाँ इन यूज होगा क्योंकि आर्म चेयर आपको चारों ओर से पार्टली सराउंड करते हैं, इसलिए हम इन यूज करते हैं। आई एम सिटिंग एट द डेस्क। यहाँ एट एक प्लेस ऑफ एक्टिविटी को शो करता है, यानी डेस्क वो जगह है जहाँ आप स्टडी, रीडिंग, राइटिंग, ईटिंग या वर्क जैसी एक्टिविटीज करते हैं। इसलिए जब हमारा फोकस एक्टिविटी पर होता है तो हम एट का यूज करते हैं। अब इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए। इन सभी सेंटेंसेस में प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस, पोजीशन का यूज हुआ है। इनका काम है हमें ये बताना कि कोई पर्सन, एनिमल या ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड है, यानी वेयर किसके ऊपर, नीचे, पीछे, बीच में या अंदर है। द बैंक इज बिटवीन द हॉस्पिटल एंड द पोस्ट ऑफिस। यहाँ बिटवीन बता रहा है कि बैंक की लोकेशन 2 जगहों हॉस्पिटल और पोस्ट ऑफिस के बीच है। मम्मी, वेयर इज द बैंक? The bank is between the hospital and the post office. Oh, where did that little puppy go? Are you hiding from me? The puppy is behind the curtains. यहाँ behind हमें बताता है कि पपी curtains के पीछे छिपा हुआ है। The cat is hiding under the bed. Means cat bed के नीचे है। The car is in the parking area. यहाँ इनका यूज इसलिए हुआ है क्योंकि car parking area enclosed area के अंदर है। The notice has been pinned on the notice board. यहाँ notice board की surface ऊपर लगाया गया है। Sonam is standing behind the car. यहाँ सोनम कार के पीछे खड़ी है। A scooter is parked near my house. यहाँ स्कूटर की पोजीशन हाउस के पास है। दोनों के बीच थोड़ी दूरी है, लेकिन वे एक दूसरे के क्लोज हैं।
Prepositions helps you to locate a person, animal or object easily. बच्चों, आज हम सीखेंगे prepositions of time. जब हमें किसी एग्जैक्ट टाइम की बात करनी हो तब हम यूज करते हैं एट. एग्जाम्पल, आई वेक अप एट 6 o'clock. जब बात हो किसी पर्टिकुलर डे या डेट की तो यूज होगा ऑन. एग्जाम्पल, वी हैव अ टेस्ट ऑन फ्राइडे. जब टाइम थोड़ा बड़ा हो जैसे मंथ, ईयर, सीजन या पार्ट ऑफ द डे तब हम यूज करते हैं इन. एग्जाम्पल, आई वॉज बॉर्न इन 2012. इस पिक्चर को देखकर हमें पता चलता है कि इन, ऑन और एट का यूज अलग अलग टाइम एक्सप्रेशंस के साथ किया जाता है. सबसे पहले बात करते हैं इन की. इनका यूज हम सीजन्स, मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज और पार्ट्स ऑफ द डे के साथ करते हैं. एग्जाम्पल, अ कैट इज सिटिंग इन द गार्डन इन द मंथ ऑफ जनवरी. आई एम इन द किचन. ऑन का यूज हम डेज और डेट्स के साथ करते हैं. एग्जाम्पल, ही केम ऑन वेंसडे ऑन द 12th of August. ही रोट ऑन द वॉल. एट का यूज हम एग्जैक्ट टाइम, मील टाइम्स, कुछ फिक्स्ड टाइम एक्सप्रेशंस, हॉलिडेज और नाइट जैसे एक्सप्रेशंस के साथ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही अराइव्ड एट 8 o'clock. वो 8 बजे आया. वी मेट एट डिनर टाइम. हम डिनर टाइम पर मिले. ही वॉज वॉचिंग द स्टार्स एट नाइट. वो रात में स्टार्स देख रहा था. लेट्स ऑब्जर्व prepositions of time का यूज कहाँ और क्यों किया जाता है. We have dinner at 8 o'clock. यहाँ at का यूज एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए हुआ है. The school is closed on Sundays. यहाँ on is used for a particular day. He was born in 2025. Years, months and longer periods के साथ हम इनका यूज करते हैं. You must reach school before 8 a.m. before means से पहले. यहाँ बताया जा रहा है कि आपको 8 से पहले स्कूल पहुंचना है. किसी काम का स्टार्टिंग पॉइंट यानी वो काम कब से शुरू हुआ ये बताने के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं. एग्जाम्पल, शी डिसाइडेड टू स्टडी फ्रॉम टुडे. द शॉप इज ओपन फ्रॉम सुबह के 9 बजे यानी शॉप 9 बजे से ओपन है. यहाँ फ्रॉम हमें काम का स्टार्टिंग टाइम बता रहा है. अब बात करते हैं अंटिल की. किसी काम का एंडिंग पॉइंट यानी वो काम कब तक चलता रहा ये बताने के लिए हम अंटिल का यूज करते हैं. एग्जाम्पल, वेट हियर अंटिल आई कम बैक. यानी मेरे वापस आने तक यहाँ वेट करो. यहाँ अंटिल बताता है कि वेट कब तक जारी रहेगी यानी मेरे वापस आने तक. शी स्टडीड अंटिल मिडनाइट. यहाँ अंटिल पढ़ाई का एंडिंग पॉइंट मिडनाइट तक बता रहा है. इजी ट्रिक फ्रॉम इक्वल्स कब से, स्टार्टिंग पॉइंट, अंटिल इक्वल्स कब तक, एंडिंग पॉइंट. द स्कूल इज ओपन फ्रॉम 8 a.m. अंटिल दोपहर के 2 बजे. जब कोई काम किसी दूसरी घटना के बाद किया जाता है तो हम आफ्टर का यूज करते हैं. आफ्टर मीन्स के बाद. एग्जाम्पल, शी वेंट होम आफ्टर हर क्लासेस वर ओवर. यानी क्लासेस खत्म होने के बाद वो घर गई. ड्यूरिंग मीन्स के दौरान. जब कोई एक्टिविटी या इवेंट चल रहा होता है और उसी टाइम पीरियड में कोई दूसरा काम होता है तो हम ड्यूरिंग का यूज करते हैं. एग्जाम्पल्स, नोबडी स्पोक ड्यूरिंग द मीटिंग. यानी मीटिंग के दौरान किसी ने बात नहीं की. आई मेट मैनी पीपल ड्यूरिंग माई ट्रिप. प्रेपोजिशंस ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन हमें ये बताने के लिए यूज किए जाते हैं कि कोई पर्सन, एनिमल या ऑब्जेक्ट किस दिशा में मूव कर रहा है या कहाँ जा रहा है. यानी ये हमें मूवमेंट का डायरेक्शन या डेस्टिनेशन बताते हैं. एग्जाम्पल, टू की ओर, तक, इनटू, अंदर की ओर, ऑनटू, किसी सरफेस के ऊपर, फ्रॉम, से, आउट ऑफ, के अंदर से बाहर, टूवर्ड्स, की ओर, थ्रू, के अंदर से होकर, अक्रॉस, एक तरफ से दूसरी तरफ, अलोंग, के साथ साथ, अप, डाउन, ऊपर, नीचे. रोहन इज गोइंग टू स्कूल. टू हमें बताता है कि मूवमेंट किसी निश्चित डेस्टिनेशन तक है. टू मीन्स की ओर. द ट्रेन इज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई. यहाँ फ्रॉम इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द जर्नी एंड टू इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द जर्नी. टूवर्ड्स मीन्स किसी दिशा की ओर. एग्जाम्पल, द डॉग इज रनिंग टूवर्ड्स द बॉल. यहाँ फोकस डायरेक्शन पर है. जब हम केवल डायरेक्शन बताते हैं लेकिन डेस्टिनेशन तक पहुंचना जरूरी नहीं है तो टूवर्ड्स यूज करते हैं. द कार मूव्ड अलोंग द हाईवे. यहाँ का हाईवे के साथ साथ आगे बढ़ रही थी. अलोंग मीन्स किसी रास्ते या जगह के साथ साथ आगे बढ़ना. द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन. अराउंड मीन्स किसी चीज के चारों तरफ मूवमेंट करना. द बॉय जम्प्ड इनटू द पूल. यहाँ मूवमेंट बाहर से अंदर की ओर हो रही है. द कैट जम्प्ड ऑनटू द टेबल. बिल्ली टेबल के ऊपर कूद गई. यहाँ मूवमेंट सरफेस के ऊपर हो रही है. दे वॉक्ड अक्रॉस द रोड. अक्रॉस मीन्स एक साइड से दूसरी साइड मूवमेंट करना. इस पिक्चर में सैम एक लड़का है. वो डिफरेंट मूवमेंट्स कर रहा है. जब सैम एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो उसकी मूवमेंट और डायरेक्शन बताने के लिए हम डिफरेंट प्रेपोजिशंस का यूज करते हैं. जैसे जब सैम अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो फ्रॉम इज यूज्ड.
फ्रॉम हमें बताता है कि जर्नी कहाँ से शुरू हुई, और जब सैम अपनी जर्नी के एंडिंग पॉइंट तक पहुंचता है तो हम until यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं। एग्जाम्पल, he walked until he reached his destination. अब इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। द डॉग रैन डैश द बॉल। ऑप्शंस है ऑन, ऑन टू, टूवर्ड्स, टू। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट कुड बी द राइट आंसर?